हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज फिर हाजिर हुई हूँ अपनी प्यारी क्लाइंट की प्यारी सक्सेस स्टोरी को लेकर। मगर आज की जो सक्सेस स्टोरी है थोड़ी सी वेट होने वाली है, थोड़ी सी डरावनी भी होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एक्सपीरियंस होना भी मेरे लिए ज़रूरी था। तो जब ये क्लाइंट मेरे पास आई थी ना, तो इन्होंने जैसे ही सिचुएशन अपनी मेंशन की, क्योंकि इन्होंने अपने वॉइस नोट्स वगैरह में भेजे थे, तो बहुत ही रो रही थी। तो मैंने बोला, भाई ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना रो रहे हो, घबरा रहे हो, इतना आपको एंजाइटी हो रही है, ऐसा क्या हुआ है? तो वो वॉइस नोट्स तो मैंने शेयर नहीं की, ना ही मैं करूँगी, क्योंकि उनका खुद का पर्सनल था, तो वो मैं शेयर नहीं करूँगी। ठीक है, अगर वो परमिशन देंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं बना के शेयर कर दूँगी। सो इन्होंने जब अपनी सिचुएशन को मेरे पास रखा, मुझसे शेयर किया, मैं खुद इतना डर गई थी। जैसे इन्होंने बोला, अब मैंने बोला कि अब इनकी मैं हेल्प कैसे करूं, इनको मैं शांत कैसे करूं, मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही, तो मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एक्सपीरियंस मेरे लिए होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल को अगर इस तरह की कोई सिचुएशन लेकर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है मदद के लिए, तो मैं हिम्मत रखूं और उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। क्योंकि मैं खुद इतना डर गई थी सुन के कि अब मैं इनको कैसे गाइड करूं, शांत भी नहीं बोल सकती कि शांत हो जा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी जिसमें कोई शांत हो सके या किसी को मैं तसल्ली दूं तो वो ले सके। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप किसी को तसल्लियाँ देते हो, दिलासा देते हो, उनको समझाते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सामने वाला कभी भी शांत नहीं होगा। वो उल्टा ये सोचेगा कि ये तो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा, तो मेरी हेल्प कैसे करेगा। तो जो भी लेडीज़ गर्ल हैं वो रिलेट कर पाएंगी, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी पेरेंट में से कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, या घर का कोई भी फैमिली मेम्बर हो। तो किसी के साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो हम खुद घबरा जाते हैं, हमें बहुत ही ऐसा लगता है। और ये जो क्लाइंट है ना, ये लड़की घर की एक छोटी लड़की, टीन एज की होगी। ठीक है, इन्होंने पता नहीं जैसे तैसे मुझे पता नहीं कहाँ से कांटेक्ट किया, और सच कहूँ तो मेरा खुद का दिल घबरा गया था जब मैंने इनकी सिचुएशन सुनी। तो मैं खुद भी मैनिफेस्ट कर रही थी। शुरू में तो मैं डर गई, लेकिन जैसे ही मैं इसको समझा रही थी, इसको संभाल रही थी, फिर मैंने खुद को भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी इनके लिए मैनिफेस्ट करूँगी। और मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है मैं उनके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। वो जब मुझे बोलते मेरे लिए प्रे करो, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ। और जब वो मुझे बोलते हैं आप मेरे लिए मैनिफेस्ट करो, मैं करती हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरी मेरे पास आ रही है, उनकी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। तो ये मैं मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी तरफ से, लेकिन एफर्ट्स तो आप ही को लगाने होंगे। और ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगी जो बोलते हैं ना कि आप प्रूफ के बिना सक्सेस स्टोरी डालते हो, बनावटी है। तो कोई बनावटी नहीं है। अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो ना, तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस देखनी होगी, जिसमें मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे प्रूफ्स मैंने शेयर किए। और प्रूफ की बात करूँ तो मैं सब कुछ ना पहले ही शेयर कर देती हूँ। मतलब जो भी क्लाइंट का सक्सेस स्टोरी या रिजल्ट आता है तो मैं हर जगह पे उसको पोस्ट कर देती हूँ। मतलब कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर स्टोरी भी लगाती हूँ, हाइलाइट्स में भी लगाती हूँ, साथ में पोस्ट भी करती हूँ। इसी तरह व्हाट्सएप के 2 चैनल्स हैं, एक टीम के व्हाट्सएप पे है, एक मेरे व्हाट्सएप पे है, तो हम दोनों वहाँ पर भी शेयर करते हैं। और टीम के व्हाट्सएप का एक फ्री ग्रुप है, वहाँ पर भी हम डेली सक्सेस स्टोरीज़ एंड अपडेट्स शेयर करते हैं प्रूफ के साथ। तो वहाँ पर भी जो लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, उनको सबको पता है कि पहले ही हम प्रूफ डाल देते हैं। साथ ही साथ मैं अपने मेन चैनल पर भी डाल देती हूँ सक्सेस स्टोरी, जो कि मीरो यूनिवर्सल लव के नाम से है। वहाँ पर आपको कम्युनिटी पर डेली सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को मिलेंगी। मेरी क्लाइंट्स की जब भी आती है तो मैं शेयर करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि उस चैनल पर मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। तो वहाँ पर मेरे लिए ईजी रहता है शेयर करना। बाकी मेरे और भी 3 चैनल्स हैं, वहाँ पर मैं कभी कभार करती हूँ। तो अगर आप लोगों को सक्सेस स्टोरी वगैरह के लिए ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए इस वीडियो के नीचे। तो जहाँ पर भी मैंने लिंक्स शेयर किए हैं वहाँ पर आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से इसकी प्यारी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। सो इन्होंने लिखा है, हाय दी, एक सक्सेस स्टोरी है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे आपके सेशन में मिले हुए गाइडेंस और अफर्मेशन से बहुत हेल्प मिली है। मेरे पापा को किसी रिश्तेदार दुश्मन ने 6 दिन तक किडनैप कर रखा था। पहले के 2 दिन वो अचानक गायब थे, कॉल भी नहीं लग रहा था। तब हमने पुलिस में जाके एक्शन लिया और पुलिस भी ढूंढने में लगी थी, पर कुछ नहीं हुआ। और तब मुझे याद आया कि क्यों ना मैं मैनिफेस्ट करके देखूं। तो मैंने अर्जेंटली आपको कांटेक्ट किया था और उसी दिन मेरे पापा मिल गए थे सही सलामत। एक्चुअली वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर के पीछे वाली गली में एक खाली मकान है, वहाँ उनको बंद करके रखा गया था। और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ही रिश्तेदार था खानदान का। उनको पैसों के लिए दुश्मनी और जेलसी थी पापा से। कुछ साल पहले ये लोग 7 पार्टनर्स थे कारोबार में,
पर उन्होंने पापा को फंसाया था, तो पापा इनोसेंट थे, वो सबको पता चल गया और उस दुश्मन का असली चेहरा सामने आ गया, तो उसको कारोबार से बेदखल कर दिया गया बेइज्जती के साथ। इंस्टेंट कर्मा मिला और उसने मेरे पापा को कई बार ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, बट हमारा शक उस पर गया ही नहीं। मतलब दिमाग इतना आउट और ब्लैंक हो चुका था कि पापा के लापता होने की टेंशन में हमें कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि घर वालों को संभाल रही थी और खुद को भी, और पापा हमारे लिए जान से भी बढ़कर कीमती है। पर मैंने रोबोटिक अफर्म किया और पापा उसी दिन आ गए और उस घटिया निकम्मे रिलेटिव को 7 साल की जेल हो गई है एक्स्ट्रा फाइन के साथ। थैंक यू दी, आपने इसमें मेरी बहुत मदद की, लाख लाख शुक्रिया आपका, ऐसा नहीं भूलेंगे हम। देवी हो आप, जितना थैंक्स बोले उतना कम है। ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी और इनको मैंने गाइड भी किया था, इनको मैंने कुछ चीज़ें भी समझाई थी, साथ में मैंने इनको बोला था कि रोबोटिक अफर्मेशन बोलो, ठीक है, चाहे उसमें फीलिंग आए या ना आए, बस बोलते रहो, थोड़ा फोकस के साथ बोलो कि आपके पापा कहीं और काम से गए हुए हैं और आपको उन्होंने कांटेक्ट भी किया है और उन्होंने बोला भी है कि मैं थोड़ा देरी से आऊँगा आज और आप लोग खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना। तो मैंने एक छोटा सा सीन इसको बोला था और इसने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके इन्होंने विजुलाइज़ किया था। तो मैंने बोला था आप अपने हिसाब से विजुलाइज़ करना, तो मैंने इनको इस तरह का एक विजुलाइज़ करने का तरीका बताया था, एक सीन बताया था कि इसको बार बार रिपीट करो, बार बार मम्मी को भी बोलो कि बोलते रहो, रोबोटिक अफर्मेशन रिपीट करते रहो। तो सबने मिलकर रोबोटिक अफर्मेशन रिपीट किया और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ऐसे रिश्तेदार होने से बेहतर है कि रिश्तेदार हो ही ना। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर ना मुझे गूज़बम्स भी आ जाते हैं कि ऐसी हालत में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम कर सकता है तो आप लोग अपनी सिचुएशन को कभी बड़ा मत समझो। अगर आपका कॉन्शियस माइंड बार बार बीच में आपको टोकता है, वो तो सच मानता ही नहीं है, क्योंकि उसको हर चीज़ का आंसर चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का लॉजिक चाहिए। लेकिन अगर आप बस अफर्म करते रहते हो, मतलब उसको मौका तक नहीं देते, कॉन्शियस माइंड को मौका तक नहीं देते कि वो कोई टांग अड़ा सके। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, भूल जाओ सारी टेक्निक, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन पे काम करो। अगर आपको फीलिंग्स नहीं आती, कोई चीज़ वर्क नहीं करी, करो, ठीक है। सिचुएशन को भी भूल जाओ, सरकमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। 1000 बार बोलती हूँ, हर वीडियो में यही बोलती हूँ सबसे पहले कि सिचुएशन जैसी भी हो वो मैटर नहीं करती, सरकमस्टेंसेस कुछ भी मैटर नहीं करते। सिंपली अपने 3D वर्ल्ड को इग्नोर करो और 5D वर्ल्ड पे फोकस रखो, जैसे कि ऑलरेडी हो चुकी है। अब चाहे इसमें आपको फीलिंग आए ना आए, बस अपने दिमाग को ये बोलो कि जो भी अभी है, अभी की जो करंट सिचुएशन है वो मेरी रियलिटी नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें हम शिफ्ट कर सकते हैं, चीज़ों को हम बदल सकते हैं। तो अपनी 3D वर्ल्ड को इग्नोर करो और मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट नहीं होता, फीलिंग्स नहीं आ रही, तब रोबोटिक अफर्मेशन टेक्निक को पकड़ो और करो। बोलते रहो, मतलब एक रोबोट की तरह बोलते रहो। जैसे रोबोट एक बेजान होता है, बस बोलते रहता है, वो कमांड करता है, वैसे ही आपको करना है, ठीक है, ताकि आपका सबकॉन्शियस जल्दी से प्रोग्राम हो जाए और उसको ये लगने लगे, चाहे आपको अंदर से फीलिंग आए ना आए, बट उसको वो लगने लगेगा, क्योंकि दिमाग कंटिन्यूसली एक ही बात बोल रहा है, ठीक है। और वो मौका तक नहीं दे रहा कॉन्शियस माइंड को कि वो कोई एक लफ्ज़ भी बोले। मेरा ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मकसद ही यही है कि आप लोग, जो भी मेरे ऑडियंस हो, जो भी मेरे फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इस चैनल की फैमिली हो, आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं शेयर करती हूँ, ताकि अगर किसी का भी कोई ऐसा सिचुएशन है, उसको ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ। देखो, जब दूसरों को सक्सेस मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं। तो बस आपको मोटिवेट रखना ही मेरा असली काम है। तो आई होप आप लोगों को सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हर, जिनकी भी ये सक्सेस स्टोरी है, हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो मिलते हैं अगली नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को आगे और भी मज़ेदार सी और अनोखी अनोखी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।